काउंटर में आपको क्या नजर आएगा? टूटी हुई कुर्सी दिखेगी आपको टिकट काउंटर में, जिसपे बैठने लायक भी वो कुर्सी नहीं है। दूसरी तरफ आपको पोछा नजर आएगा और तीसरी तरफ आपको बोरे नजर आएंगे। सरकार भी कितना बना के देंगे, आप करके आती है और सब आते हैं जिनको नहीं करने आता है जनी तनी करके चल जाती हैं। नल को खोलने नहीं आता है तो उखाड़ देती हैं, तो लोग कितना ये करेंगे। लाइट्स की दशा देखिए एक बार, लाइट्स टूटे हुए हैं ना, यहाँ पर एक पंखा है, एसी तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी को कोई बाहर से आता है जिसे बसेस की जानकारी ना हो, टेम्पो की जानकारी ना हो, तो वो किससे पूछताछ करेगा? इन टूटी कुर्सियों से या उन बोरों से? वॉशरूम के गेट पे आपको ताले नजर आएंगे। नमस्कार, बतंगड़ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। पटना स्मार्ट सिटी की एक और स्मार्ट तस्वीर दिखाते हैं आपको। इस वक्त मौजूदगी पटना के जीपीओ गोलंबर स्थित पटना मॉडल हब की है, मल्टी मॉडल हब की, जिसमें तमाम तरह के जो बसेज हैं या ऑटो कह लें, इन सबको यहाँ से निकाला जाता है और लोगों को जो आवाजाही की परेशानी होती थी, जो ट्रैफिक जैम लगता था, उससे बचने के लिए ये मल्टी मॉडल हब बनाया गया था। लेकिन क्या इस्तेमाल हो रहा है इस मल्टी मॉडल हब का? एक तरफ मल्टी मॉडल हब बनाया गया, एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मल्टी मॉडल हब बनाया गया था, ये पूरा मल्टी मॉडल हब 85 करोड़ की लागत में बना। 1 साल हुआ है इसे मात्र। मई में इसकी ओपनिंग हुई थी, मई में नीतीश कुमार के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी ओपनिंग की गई थी और उसके बाद आज लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल 1 महीनों से ज़्यादा हो चुके हैं और ऐसे में इसकी तस्वीर अब ख़राब होती नज़र आ रही है। एक बार आपको टिकट काउंटर की तस्वीर दिखाते हैं। ये पटना मल्टी मॉडल हब का टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर की तस्वीर ये है। 4 टिकट काउंटर यहाँ पर बनाए गए थे। पहला टिकट काउंटर, दूसरा टिकट काउंटर, तीसरा और चौथा। इन चारों टिकट काउंटर्स पे आपको एक भी इंसान नज़र नहीं आएगा। 4 टिकट काउंटर है, लेकिन जब लोगों को यहाँ पे टिकट काउंटर बनाए जाते हैं कि लोग यहाँ से टिकट ले सके, कोई परेशानी है, कोई पूछताछ करनी है, कोई इंक्वायरी हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल हो, लेकिन यहाँ पर एक भी इंसान आपको नज़र नहीं आएगा जो क्वेरी कर सके। एक बार अंदर की तस्वीर दिखाते हैं आपको। टिकट काउंटर में आपको क्या नज़र आएगा? टूटी हुई कुर्सी दिखेगी आपको टिकट काउंटर में, जिसपे बैठने लायक भी वो कुर्सी नहीं है। दूसरी तरफ आपको पोछा नज़र आएगा और तीसरी तरफ आपको बोरे नज़र आएंगे। और इसे बने हुए अभी कोई 1 महीने, 2 महीने या 1.5 महीने नहीं हुए कि लोग इसके बारे में ये कह सके कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1 साल हो चुके हैं इस पटना मल्टी मॉडल हब को बने हुए और इसकी ये सुविधा कह सकते हैं कि ये सुविधा दे रही है। बाहर के टिकट काउंटर की क्या तस्वीर है? वहाँ कोई है क्यों नहीं? वहाँ के लिए परिवहन विभाग को मिला हुआ है। अभी तो 1 साल हो चुके हैं ना लगभग। देखिए, बात करने को तैयार नहीं है, बात करने की बात आ रही है तो पहले ही निकल जा रहे हैं। अगर किसी को कोई बाहर से आता है जिसे बसेस की जानकारी ना हो, टेम्पो की जानकारी ना हो, तो वो किससे पूछताछ करेगा? इन टूटी कुर्सियों से या उन बोरों से? अनोखी चीज़ दिखाते हैं आपको। लोगों के घर से सामान चोरी होता है, ज्वेलरी चोरी होती है, बहुत कुछ चोरी होता है। हमारे यहाँ से सीट चोरी हो जाते हैं। ये मल्टी लेवल पार्किंग की, मल्टी लेवल हब का सीट जोन है जो चोरी कह सकते हैं या उखड़ गया है, टूट गया है कह सकते हैं। और ये सिर्फ एक जगह की हालत नहीं है, ये लगभग कई ऐसी सीट्स हैं जहाँ की यही हालत है, जहाँ पे जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए, वो बेसिक कुर्सियाँ भी नहीं है। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाए ना, एक पंखा है लोगों की सुविधा के लिए। इतनी गर्मी में लोगों के पास एक पंखा भी नहीं है। लाइट्स की दशा देखिए एक बार, लाइट्स टूटे हुए हैं ना, यहाँ पर एक पंखा है। एसी तो बहुत दूर की बात है, लोग एसी की उम्मीद लगाते हैं ना। यहाँ पे एक पंखा है। लाइट्स जो लगाई गई हैं वो लाइट्स देखकर तो नहीं लग रहा कि वो लाइट्स किसी इस्तेमाल में भी आती होंगी। लोग जो यहाँ बैठते हैं गर्मी में परेशान होते रहते हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे, इसे बनाया किस पर्पज़ से गया था और इसका इस्तेमाल किस पर्पज़ से हो रहा है। पहले तो ये बनाया गया था ताकि यहाँ पे जो बसें हो, जो ऑटो हो, लोगों को यहाँ से मिल सके, सुविधा हो सके। लोग यहाँ आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। ऐसे में अगर किसी को वॉशरूम का इस्तेमाल करना हो, रेस्टरूम का इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए क्या? लोग ये सवाल भी पूछते हैं। उसके लिए ये है कि अगर आप वॉशरूम का इस्तेमाल करने जाएंगे तो वॉशरूम का गेट आपको बंद नज़र आएगा। वॉशरूम के गेट पे आपको ताले नज़र आएंगे। 85 करोड़ की लागत में बना ये मल्टी मॉडल हब, इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? तो एक तरफ ना आपको यहाँ पे कोई ऑटो दिखाई देगा, सिर्फ साइड में कुछ बोर्ड्स नज़र आएंगे और साथ में यहाँ पे आपको जब आप वॉशरूम तक पहुँचेंगे तो वॉशरूम जाने की अगर आपको सुविधा चाहिए होगी तो वॉशरूम का दरवाज़ा आपको बंद मिलेगा। तो एक बार लिफ्ट दिखाते हैं। अगर किसी को परेशानी हो, जो स्वचालित सीढ़ियाँ हो या फिर जो नॉर्मल सीढ़ियाँ हो उनसे चल के नहीं आ सकते, वो किसका इस्तेमाल करेंगे? जो बुज़ुर्ग होते हैं वो किसका इस्तेमाल करेंगे? लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लिफ्ट की तस्वीर ये है कि लिफ्ट बंद है।
लिफ्ट काम नहीं कर रहा। और ये लिफ्ट की जो समस्या है ये सिर्फ मल्टी लेवल हब की ही नहीं, कई जगह पे ये समस्या होती है। लोग कहते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बन रहा है। 1 साल पहले बना बिहार का ये मल्टी लेवल हब और यहाँ पे ये स्थिति है कि यहाँ का लिफ्ट तक चालू नहीं है। सेकेंड फ्लोर पे भी आ चुके हैं हम, आपको दिखाते हैं यहाँ के भी वॉशरूम की लगभग यही स्थिति है। अगर बात करें पूरे मल्टी लेवल हब की तो पूरे मल्टी हब का जितना भी वॉशरूम है, अगर लोगों को वॉशरूम की सुविधा लेनी हो तो लोग यहाँ के वॉशरूम पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हर वॉशरूम का गेट बंद हो चुका है, ताले लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें सारे बेसिन्स टूटे हुए थे, जितने भी वॉशरूम है वो सब बहुत गंदा था। जब वो तस्वीर बाहर आने लगी तो क्या इलाज निकाला गया, बनाने की जगह हर वॉशरूम के बाहर ताला लटका दिया गया ताकि कोई इसे ना देख सके। एक तरफ लिखा जाता है नो स्पिटिंग। इस पूरे मल्टी हब में जगह जगह पे ये पोस्टर लगे हुए हैं कि अगर आप पूरे मल्टी हब में कहीं भी थूकते हुए पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लगेगा। लेकिन ये लोगों की भी बुद्धि कह सकते हैं इसे कि यहीं पर लोग थूक देते। एक तरफ लिखा है, ठीक सामने लिखा है नो स्पिटिंग, और यहीं ठीक इसी के सामने लोग थूक भी रहे हैं। तो लोगों की भी कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है। लोगों को कितनी भी सुविधा दी जाती है लोग उसे ख़राब ही कर देते हैं। सरकार भी अपनी जगह पे सही कहती है कि हम सिर्फ सामान बना के देते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं, और लोग भी कहीं ना कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही है। वहाँ बहुत सारा कचरा नज़र आ रहा है, वही सब जगह से इकट्ठा होकर वहाँ पे जाता है। उसके बाद हम ये गाड़ी लेके वहाँ जाएंगे, वहाँ पे लोड होगा, उसके बाद जाएंगे गर्दनी बाग गिराने। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, एक भी बाथरूम जो है वो उसका खुला हुआ नहीं है, सारा बाथरूम बंद है, लिफ्ट काम नहीं करता है, पंखा नहीं है। बताइए एक भी, गर्मी में क्या होगा? सरकार भी कितना बना के देंगे। तुरंत बाथरूम साफ करके आती है। देखिए अभी 3 बहन लोग जा रही हैं, साफ करके आती है और सब आते हैं, जिनको नहीं करने आता है जन्ही तन्ही करके चल जाती हैं। नल को खोलने नहीं आता है तो उखाड़ देती हैं। तो लोग कितना ये करेंगे, ये लोग बनाते बनाते साफ करते करते थक जाती हैं। लेकिन जब तक लोग खुद नहीं लोग सक्षम होंगे साफ सुथरा में, जब तक लोग कुछ नहीं हो सकता है। और लिफ्ट भी दिन भर चलते रहता है, घूमने वाला यहाँ नया बना है तो पब्लिक यहाँ गाड़ी में जो माने बस पे जो ट्रेवल करते हैं उससे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। तो वो लोग घूमते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। लिफ्ट चालू नहीं है दीदी। अब कोई बुजुर्ग है, किसी को चढ़ने में दिक्कत है तो क्या किया गया होगा, बंद किया हुआ। हाँ चालू है लिफ्ट। किसी को इमरजेंसी में दिक्कत हो गया तो क्या करेगा बताइए? अब पता नहीं भैया, लोग साफ सोचना चाहिए ना, साफ सफाई के कारण हो सके बंद किए होंगे। जो 85 करोड़ की लागत में बना ये मल्टी मॉडल हब बनाया गया था लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन इसे थोड़ी बहुत सरकार की भी ना समझने की बात कहें या फिर दूसरी तरफ जनता की भी बात करें कि जनता भी समझने को तैयार नहीं होती, और जो बेसिक चीज़ें जनता को दी जाती हैं सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल भी जनता कहीं ना कहीं ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि वॉशरूम्स बनाए जाते हैं उसे तोड़ देती है। दूसरी तरफ लिफ्ट का हमने जहाँ तक देखा कि एक भी लिफ्ट यहाँ पर अभी तक चालू नहीं है। 1 साल पहले बनाया गया ये मल्टी मॉडल हब पूरी तरीके से अभी तक तैयार नहीं है। इतना बड़ा बनाया गया ये मल्टी मॉडल हब जहाँ से हर जगह के ऑटो से लेके बसेस मिलते हैं, लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें भी अब वो बात नज़र नहीं आ रही है। यानी कि 1 साल में जो सुविधाएं इसमें बढ़नी चाहिए थी वो सुविधाएं बढ़ने की जगह अब घटती नज़र आ रही हैं। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बतंगड़ न्यूज़ से संजना की ग्राउंड रिपोर्ट, पटना।